हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे लगभग हर एक साल सीटेट तथा अन्य स्टेटेड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे सीटेट या किसी अन्य स्टेटेड का, तो आपको मिलेगा कि फिगरेटिव लैंग्वेज से लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन होते ही होते हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में ही डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी भाषा को सजाने के लिए, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। फिगरेटिव लैंग्वेज को हम लोग अलंकार के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कई अलंकारों का नाम सुना होगा, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इस प्रकार के कई अलंकार होते हैं जिनका प्रयोग करके मनुष्य अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं अलंकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के पार्ट 1 में सिमिली, मेटाफर तथा एलिट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में हम लोग इसका और एक दो पार्ट बनाएंगे। हम लोग सिर्फ उन्हीं अलंकारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीटेट या अन्य स्टेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अलंकार है सिमिली, जिसे हम लोग उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखेंगे, इन सिमिली two unlike things are explicitly compared. A simile is introduced by words such as like, so, as, etc. यानी कि जिस सेंटेंस में आपको like, so, as दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो एक सिमिली है। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे किन्हीं दो अलग अलग चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है जिनमें से कोई एक चीज़ कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे बात करूं तो कैन यू डांस लाइक अ मंकी, यानी कि क्या आप एक बंदर की तरह नाच सकते हैं। यानी बंदर के नृत्य की उपमा आपके नृत्य के साथ दी गई है। यानी कि बंदर जिस तरह नाचता है, क्या आप भी उस तरह नाच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी मंकी के साथ किसी व्यक्ति के डांस का कंपैरिजन किया गया है। अतः यह जो सेंटेंस है वो एक सिमिली है। तो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, इससे आप सिमिली को रिलेट कर पाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, हिज फ्रेंड इज एज ब्लैक एज कोल, यानी उसका जो दोस्त है वो कोयले के जितना काला है। यानी कोयला जितना काला होता है उतना ही काला उसका दोस्त है। तो यहाँ पे हमने कोयले के कालेपन की उपमा उस फ्रेंड के साथ दी है, कंपैरिजन किया है। उस फ्रेंड और कोयले में कॉमन क्या है, न कालापन। ठीक है, तो आप इस बात को भी सिमिली से रिलेट करें। यहाँ पे मैंने एज वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक सिमिली है। एज ब्लैक एज कोल, यानी कोयले के समान काला, यानी ये एक उपमा अलंकार है। और एक उदाहरण लेते हैं कि आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन, यानी हमारे जो सैनिक हैं उतने बहादुर हैं जितने कि शेर बहादुर होते हैं। तो हमारे सोल्जर्स तथा शेर के बीच में कॉमन क्या है, न बहादुरी। यानी बहादुरी के साथ हमने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है। पहला हमारे सोल्जर्स को, दूसरा शेर को। तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, कॉमन क्या है, न बहादुरी। शेर भी बहादुर होता है और हमारे सोल्जर्स भी बहादुर हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये एक उपमा अलंकार है। आई होप ये इन तीनों एग्जाम्पल से उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, आपके डाउट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जो है मेटाफर, यानी कि रूपक अलंकार। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। यहाँ भी दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। दिस टू थिंग्स मस्ट हैव वन थिंग इन कॉमन। तो उपमा अलंकार की तरह ही इसमें भी किन्हीं दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ कॉमन होना चाहिए।
लेकिन इसमें स्पेशल क्या है चलिए देखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट अ मेटाफर इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली इन विच वर्ड्स लाइक एज, सो, लाइक, etc आर ओमिटेड। यानी कि मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार भी एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है, लेकिन इसमें एज, सो, etc जैसे वर्ड्स नहीं होते हैं। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है किसी के साथ। तो ये बात एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल कि माई डॉटर इज एन एंजल। तो यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि मेरी जो बेटी है वो एंजल की तरह है। यहाँ पे लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि माई डॉटर इज जस्ट लाइक एन एंजल। यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया है कि मेरी बेटी जो है वो एक एंजल ही है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे लाइक, एज, सो आदि वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है सिमिली के जैसा। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देखिए कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे कैमल और डेजर्ट के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है कि कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो इसे आप रूपक अलंकार से कंपेयर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। फिर अगला है कि आवर सोल्जर्स आर लायन। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, लेकिन यहाँ पे एज, लाइक, etc वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे सोल्जर्स को लायन ही कह दिया गया है। यानी हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल शेर हैं, यानी शेर से कम नहीं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है बिना लाइक, एज आदि वर्ड्स का इस्तेमाल किए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पे लाइक, एज, सो, etc वर्ड्स का ओमिशन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। भले ही ये भी एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है, इट्स अ टाइप ऑफ सिमिली, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। फिर अगला एग्जाम्पल है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। यानी आपका जो दिल है वो बिल्कुल सोने की तरह है, सोना है आपका दिल। यहाँ पे सोने के जैसा नहीं कहा गया, डायरेक्ट सोना कह दिया गया है। तो आई होप ये टॉपिक भी क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो है एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। तो ये क्या कहता है कि द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यहाँ पे ये कहता है कि शुरुआत में या तो कोई लेटर या फिर किसी वर्ड्स का यदि बार बार रिपीटेशन होता है किसी सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि वो एक अनुप्रास अलंकार है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड इन अ सेंटेंस और अ सीरीज ऑफ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में किसी साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है तो आप समझ जाइए कि वो एक एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। ये बात एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कि लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एल 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 एल, यहाँ पे एल लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, अतः यह एक एलिट्रेशन है यानी कि अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि यदि कोई लेटर या वर्ड का रिपीटेशन हो बार बार तो हमें समझ जाना है कि वो एक एलिट्रेशन है। फिर अगला एग्जाम्पल है कि माई डियर, डियर इज़ डियर, यानी मेरा जो हरिन है वो बहुत ही महंगा है, मेरा प्यारा हरिन जो है वो बहुत ही महंगा है। तो यहाँ पे डी डी लेटर का बार बार रिपीटेशन हुआ है, अतः यह भी एक अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि के का रिपीटेशन हुआ है बार बार, तो यह भी एक अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला कि शिप शुड स्लिप इन अ शेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एस लेटर का बार बार रिपीटेशन हुआ है, अतः यह भी एक एलिट्रेशन है। तो इस तरह का सेंटेंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिखे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये मेहनत आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और देखते रहें टीचर्स डेस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।